जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भगवान का नाम करुणा निधान है। करुणा यानी रोना। दुख में व्यक्ति रोता है। रोने से ही दुख का निदान होता है। जो लोग दूसरे को पीड़ा को देख करके दुखी होते हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए आतुर होते हैं, रोते हैं, उनकी आंखें सजल हो जाती। उन्हें अपने दुख के लिए रोना नहीं पड़ता, उनके जीवन में दुख कभी आता नहीं। करुणा निदान हो जाता है उनका। भगवान का नाम शांताकारम है। ये शून्य। जिस तरह से डॉक्टर व्यक्ति का ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन करते समय दर्द होता है, व्यक्ति को दर्द से बचाने के लिए उसे शून्य कर दिया जाता है, तो उसे ऑपरेशन करते समय दर्द का अनुभव नहीं होता। उसी तरह से आप अपने को शून्य समझें, जबकि आप शून्य हैं, यथार्थ है। ये प्राण की गति आप में ना हो। जो प्राण स्वरूप परमात्मा आपके अंदर आपको गति मति देते हैं, शक्ति देते हैं, इनकी गति ना हो तो ये शरीर निष्काम हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हे परमात्मा, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। ये घर परिवार तेरा, ये शरीर इंद्रियां तेरी, सब तेरा साधन है। ऐसा व्यक्ति शाम को शयन करते समय, सुबह बिस्तर छोड़ते समय ऐसी धारणा रोज करे तो वो शून्य की स्थिति में सब कुछ तेरा तुझको अर्पण काला गए मेरा, तो वो शून्य हो जाता है। इन संसार के दुख सागर से के दुखों से मुक्त हो जाता है। यही ऋषियों ने हमारे इन्हीं सिद्धांतों को जीवन शैली बनाया। इसी को भारत की संस्कार संस्कृति। ये शरीर इंद्रियां ये सीमित हैं, इनकी आयु क्षमता सीमित है। आनंद परम शांति परम सुख असीम है, जो इन्हें शून्य करके ही उस असीम को पाया जा सकता है। सेवा परमात्मा से अनुराग करके, इसीलिए ये संस्कार दिए गए, विवाह संस्कार, जिससे परिवार में हमारे यहाँ धारणा होती थी कि पति ही तुम्हारा परमेश्वर है, इस जगत का परमेश्वर है। इस जगत के परमेश्वर की सेवा करोगे तो परम परमेश्वर तुम्हें प्राप्त होगा। अपने सुखों को त्याग करके सेवा, जिससे प्रेम और सौहार्द पैदा होगा। पत्नी को देवी समझ करके उसकी हित करना, उसको सेवा करना। बच्चों को परमात्मा का स्वरूप समझ करके उनका सेवा सुषिमना करना। माता पिता को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उन्हें गुरु समझकर वही संसार का और परमार्थ का ज्ञान देते हैं। माँ पैदा करती है, ब्रह्मा पैदा करते हैं, इसलिए माँ को ब्रह्मा कहा गया। विष्णु पालन करते हैं, इसलिए पिता को विष्णु कहा गया। शंकर गुरु हैं, इसलिए गुरु को महेश्वरा कहा गया। ये साक्षात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा। ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। साकार ब्रह्म को नमन बंदन सेवा सुषुम्ना करके निराकार ब्रह्म भी का अनुभव व्यक्ति को इस सीम से असीम संभावनाएं संस्कार के द्वारा लोगों को दिया गया। ये व्यक्ति की
प्राण की गति, आहार की गति नीचे की तरफ है, इसलिए इसमें नीचता आती है। इसको उन्नति दिया। राग द्वेष को समाप्त करके, दोष को समाप्त करके अनुराग और प्रेम सब में पैदा हो, अलगाव बिलगाव समाप्त हो, भय संशय समाप्त हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। पूरे संसार को जोड़ने की बात कही गई। सत्कर्मों से, शुभ कर्मों से, शुभ लाभ से, यही भारत की संस्कार संस्कृति है। मंदिरों तक ही धर्म सीमित नहीं, शास्त्रों तक नहीं, न्यायालयों तक न्याय सीमित न रहे, अस्पतालों तक ही स्वस्थ रहने की धारणा न रहे, सबकी राग द्वेष समाप्त हो जाए। जिस तरह से व्यक्ति का शरीर गंदा होता है, उसे नहाता है, साफ करता है, कपड़े साफ करता है, जहाँ रहता है वो स्थान को साफ करता है, उसी तरह से संसार के विष और विषय रूपी गुण को धारण करके व्यक्ति के अंदर मन भी गंदा होता है, चित्त भी गंदा होता है। इसे भी ऋषियों ने साफ करने की बात कही। सेवा के द्वारा और दान के द्वारा ये शरीर का प्रयोग सेवा के लिए है। आज की समस्या सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल राइट की बात लोग करते हैं, ये राइट अधिकार की बात हमारा संस्कार संस्कृति नहीं करता। ये राइट तो लड़ाता है लोगों में, राइट पैदा करता है। सेवा का सुअवसर प्रदान करना, जीवन का उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है। तो मोक्ष संस्कारों के द्वारा, उपासना आराधना साधना के द्वारा। जय जय श्री राम।